हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिएगा, फिर देर किस बात की है, चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। तो फर्स्ट टिप आज हमारी जो है वो प्याज को लेकर है। तो जैसा कि कहते हैं कि प्याज जो है खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सलाद में, इसी तरीके से प्याज जो होती है हमारे सिर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज मैं आपके लिए प्याज से आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज लेकर आ गई हूँ। तो मैं आज आपको इसका जूस निकाल के दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। तो हमें प्याज के छिक्कल को भी फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। तो आपको प्याज को ऐसे छीलना है कि ये जो उसके ऊपर की गुंठी होती है आपको वो नहीं काटनी है। और आपको एक कद्दूकस लेना है, जो कद्दूकस के बिल्कुल पतला वाला एरिया हो वहाँ से आप कद्दूकस को प्याज को जो है अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। और मैंने जो इसके ऊपर की जो ये जो होती हैं, ये मतलब ये जो ऊपर से जो होती है प्याज का जो जॉइंट होता है, मैंने इसलिए नहीं काटा है ताकि हमारा हाथ भी सेफ रहे और प्याज भी अच्छी तरीके से कस जाए। और लास्ट में जो प्याज बच जाती है ना, अगर हम इसके ऊपर की गुंठी काट देते तो प्याज बच जाती है, हम उसको फेंक देते। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो ऊपर की उसकी गुंठी थी वो बच गई है, तो हम उसको फेंक देंगे। तो चलिएगा, मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे छानना है। नॉर्मली आप चाय की जो छलनी होती है उसे छानते होंगे, पर आप उससे मत छानिएगा। इस तरीके का मेरे पास कपड़ा था, ये सूती कपड़ा। अब मैं इसमें डालकर इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाय की पत्ती जो हम छानते हैं वो छलनी से छान लेते हैं और उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, तो बाद में जो है चाय में भी वो स्मेल आ जाती है। तो आप इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा रखें, या फिर आपके पास आपकी मम्मी की चुन्नी हो, मतलब चुन्नी हो कोई भी सूती या फिर कोई भी नॉर्मल चुन्नी हो जो आप यूज़ ना करते हो, तो आप उससे भी इस तरीके से इसको निचोड़ सकते हैं। ये रुमाल आता है तो आप उससे भी निचोड़ सकते हैं। तो मेरे पास ये सूती कपड़ा रखा था, मैंने इससे अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लूँगी। बिल्कुल इसका जो रस है सारा निकाल लूँगी। तो इस तरीके से जो है प्याज का सारा रस निकल जाता है। तो आप भी इस तरीके से प्याज का जो है रस निकाल सकते हैं। और प्याज का रस निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आपको झंझट लगता होगा, पर आप इसको पीसे ना, क्योंकि पीसने के बाद जो है प्याज बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है, तो उसका जूस भी नहीं निकलता है। तो आप इस तरीके से इसको कस के इसका जूस निकाल सकते हैं। देखिएगा, एक नॉर्मल सी प्याज से 3 से 4 चम्मच जो है जूस निकल गया है प्याज का। तो ये मैंने तिल का तेल लिया है, तो मैंने ये 2 चम्मच इसके अंदर तिल का तेल ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज जो है हमारे सिर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो हमारी जड़ों को, बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। पर आप इसको एक पैच टेस्ट करके ही इसका यूज़ करें, क्योंकि ये किसी किसी की जो सेंसिटिव स्किन होती है तो उसमें थोड़ी इचिंग भी कर सकता है, और ये आपके बालों को रफ तो ज़रूर कर देगा, पर आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 छोड़ के। तो आप इस तरीके से कॉटन की सहायता से इसको जहाँ जहाँ पे आपके गंजापन हो वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर अपने पूरे सिर पर आप इसको लगा सकते हैं। तो टिप अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है हमारी मैदा को लेकर है। तो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भटूरा खाने का मन कर रहा होता है, पर हमारे पास मैदा तो होती है पर दही नहीं होता है। तो चलिएगा, मैं आपको बिना दही के आज बहुत ही मज़ेदार से भटूरे के मैदा मिलने बताऊंगी। तो ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, उसी का मैंने आधा जो है इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। और जैसा कि हमें पता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम इसके अंदर दही मिलाते हैं, तो हम दही नहीं मिलाएंगे। तो देखिएगा, पहले मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था, और मैंने अब इसके अंदर 1 चम्मच जो है चीनी ऐड कर दी है। चीनी भी इसके फर्मेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिव करने के लिए मैंने इसके अंदर 1 ढक्कन जो है विनेगर डाल दिया है। तो आप भी इस ट्रिक को अपने घर पे आजमा सकते हैं। और यकीन मानिएगा, जो आपके भटूरे बनेंगे ना वो इतने ज़्यादा फूले फूले बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इतने ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम करारे बन के तैयार होते हैं। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैदा मलें तो उसमें 4 से 5 चम्मच आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी या फिर देसी घी किसी को भी डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसमें सरसों का तेल ना डालें। तो देखिएगा, मैंने जो है इसकी जो है तैयार कर लिया है इसका घोल। अब मैं इसको अच्छी तरीके से आपको मल के दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट जो है मैदा मलकर तैयार होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बिना दही के भी इसको आराम से जो है तैयार कर सकते हैं, मैदा के डो को, भटूरे के डो को। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए विनेगर की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी।
तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ज़रा सा भी दही का यूज़ नहीं किया है, तो आप भी बिना दही के बहुत ही ज़्यादा फूले फूले भटूरे बना सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि हमें मैदा, और हाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका जब आटा मलें ना, मैदा जब मलें भटूरे की, तो इसको जितना हो सके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपको बहुत तेज़ी से पटकना है। मतलब इस तरीके से पटक पटक के मारना है। तो यकीन मानिएगा आपके भटूरे इतने ही ज़्यादा लाजवाब बनेंगे कि जो मार्केट में मिलते हैं ना, तो मार्केट से भी 100 गुना अच्छे आपके भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरीके से पीट के इसकी कुटाई कर करके आपको इसको बिल्कुल मुलायम डो बना लेना है। तो देखिएगा, जिस तरीके से आप पीटते रहेंगे ना इस पर, तो इस जो बहुत इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपको इसे बिना तेल लगाए इसको नहीं रखना है। टिप अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी पॉलीथीन को लेकर है कि नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, नमकीन आती है सभी के घर में, तो नहीं भी आती है तो आप आज जो ये टिप है, आप ये जो नमक की थैली होती है उससे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे घर में नमकीन आती हैं, तो मैंने क्या करा था, उसकी थैलियों को ना मैं बचा के रख लेती हूँ, मतलब धोकर फिर मैं इसको सुखा के आराम से रख देती हूँ। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस थैली का जो है यूज़ करके बताऊँगी कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो ना मैं सेब के गुलगुले बनाऊँगी। तो देखिएगा, मैं सेब को जो है डालकर मिक्सी ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेब को ना नॉर्मली पीस कर ना अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि सेब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो बच्चों की हड्डियों के लिए और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। बस आप क्या करें, जब 2 साल का छोटा बच्चा हो तो उसको जो है इस तरीके का पेस्ट बनाकर आप खिला सकते हैं। बस उसको छील लेना सेब को, तभी आप इसको खिलाना है। तो देखिएगा, मैं आपको थैली का यूज़ बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार से आप क्या करते हैं, सिर्फ नमकीन खा के और थैली फेंक ही देते हैं, या फिर नमक लौट कर आप नमक की थैली फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फेंकनी नहीं है, आपको यूज़ में ले लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको यूज़ में ले लेनी है। तो चलिएगा, मैं इतने इसके जो गुलगुले का, मैं आज आपको सेब के गुलगुले बता देती हूँ साथ ही साथ में। तो देखिएगा, मैंने सेब को एक को पीस लिया था, उसमें मैंने 1 कप जो है आटा डाल दिया गेहूँ का, छोटी सी 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी, सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट के लिए। आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट के लिए। मीठे मीठे गुलगुले बना रही हूँ क्योंकि मैं। तो चलिएगा, मैं अब इसका पेस्ट बना देती हूँ। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका यूज़ जो है किस तरीके से करने वाली हूँ। तो देखिएगा, इस तरीके से घोल के पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो साथ ही साथ में अब आपको मैं टिप दूसरी बताती हूँ, मज़ेदार से सॉफ्ट गुलगुले बनाने की। तो आप क्या करें, जब भी आप गुलगुले बनाएं, चाहे आप आटे के बनाएं, मैदा के बनाएं, किसी भी चीज़ के बनाएं, उसमें ना थोड़ा सा या तो आधा चम्मच या फिर बिल्कुल 1 टीस्पून इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर डालते हैं। उससे क्या है, आपके जो गुलगुले बनाएंगे ना आप, तो ऊपर से इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और अंदर से इतनी ज़्यादा नरम कि खाने में तो अलग ही लेवल का टेस्ट आ जाता है। यकीन मानिएगा। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और इस टिप को तो बिल्कुल याद रखना, भूलना भी मत कि आपको इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। अगर बेकिंग पाउडर ना हो और बेकिंग सोडा हो, तो आप बेकिंग सोडे को पिंच से डालें, 2-3 पिंच आप इसके अंदर डालें। तो यकीन मानिएगा, इतने मज़ेदार जो है आपके गुलगुले बनकर तैयार होंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, और आपको शायद ये टिप जो है किसी ने बताई भी नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से करना, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने जो थैली मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने नमकीन की थैली को बचा कर रखा था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो आप इस तरीके से ना गिलास में आप इस तरीके से थैली लगाएं। ये थैली किस चीज़ का काम करती है, जो मार्केट में आती है ना पाइपिंग बैग जो आते हैं, जिससे हम केक की सजावट करते हैं, ये उस तरीके का काम करती है। तो आपको क्या करना है, सारे बैटर को इसके अंदर भर लेना है, अपने मन मुताबिक इसमें कट लगाना है, और आप जो इसके गुलगुले बनाने चाहते हैं तो गुलगुले बना लेने हैं। इसके लंबे लंबे स्नैक्स तोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी तोड़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से थैली को कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि कभी ना कभी थैली जो है यूज़ में आ जाती है। तो आप भी इस तरीके से थैली का यूज़ कर सकते हैं। तो यकीन मानिएगा, ये जो मैंने आपको टिप बताई है ना बेकिंग सोडा की और इस तरीके की, तो आप भी इस तरीके के ना यूज़ करके ज़रूर से ज़रूर देखना। तो देखिएगा, मैंने थैली को जो है यूज़ में ले लिया है। मैंने थैली को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इस तरीके से यूज़ में ले लेती हूँ। जैसे मैंने कुरकुरे बनाए हैं, तो कुरकुरे की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी आटा छानने को लेकर। मोस्टली क्या होता है हमारा ना, कभी कभी तो हम बिना छाने ही आटे को मल देते हैं, क्योंकि हमारा आटा छानने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आटा छानने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी छलनी में आप आटा छानते हैं उसमें आपको 4 से 5 जो चम्मच रख लेने हैं, नॉर्मली जिसे हम चावल खाते हैं। तो फिर उसके अंदर आटा डालना है, उसके बाद आपको आटा छानना है। यकीन मानिएगा, इस तरीके का जादू हो जाएगा ना कि बस मतलब मिनटों का काम तो सेकंडों में हो जाएगा, और सेकंडों का काम बिल्कुल नैनो सेकंड में हो जाएगा।
तो यकीन मानिएगा कि आप भी ना इस तरीके से मतलब आटा छानने के ना दीवाने हो जाएंगे कि लाओ हमें दो आटा छानने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ईजी तरीके से आटा छन जाता है कि आप भी यकीन नहीं मानेंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बार ये टिप करी ना तो यकीन मानिएगा मेरे तो बिल्कुल होश ही उड़ गए। तो आप भी इस तरीके से इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी टिप अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करने के ना बिल्कुल भी पैसे नहीं जाते हैं। तो आप लोग भी ना सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।